अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिसबा बतूल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग कोर्स। कोर्स जो है उसकी सेकंड डेमो क्लास है, यानी बैच 2 की सेकंड डेमो क्लास है। इससे पहले एक डेमो क्लास हो चुकी है, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। आप लोग सब लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मुझे इस वजह से बाद में मैंने ग्रुप बनाया था। और काइंडली ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगी। जी मैं, आप सबको भी आवाज मेरी स्लो आ रही है? नहीं, आवाज ठीक आ रही है आपकी। चलें ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं अपनी फ्रीलांस आउटसोर्स एजेंसी से रिलेटेड कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये मेरी एजेंसी का नाम है। और मैं आपको इसके बाद अपना इंट्रो भी बताऊंगी। ओवरऑल इस कोर्स के मैं मॉड्यूल बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी एजेंसी के बारे में बताती हूँ, फिर मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर मैं इस एजेंसी का ओवरऑल जो मिशन है उसके बारे में बताऊंगी। फिर हम जो कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं उसका बैच फर्स्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है। काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें। काशान में भी आपकी तरफ इंटरनेट का कोई इश्यू है? मेरी तरफ से सब ओके है, ठीक है। आप परेशानी हो बाद में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी अपनी एजेंसी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसकी गोल्स के बारे में बताऊंगी, अपना इंट्रोडक्शन बताऊंगी, फिर मैं ओवरऑल आपको अपने कोर्स 1 जो आपका अभी बैच 1 स्टार्ट था उसके कोर्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। फिर अब बैच 2 स्टार्ट होने जा रहा है तो उसकी ये डेमो क्लास है। और इस कोर्स में आपको क्या क्या करवाया जाएगा, ठीक है। और इस कोर्स के फर्दर कंटेंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। इसकी क्लासेस के बारे में बताया जाएगा कि किस टाइम पे क्लास होती है। फिर फीस स्ट्रक्चर के रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस एजेंसी का मैंने नाम बहुत सोच समझ के रखा था, ठीक है। आउटसोर्स फ्रीलांस आउटसोर्स एजेंसी। तो इसमें आउटसोर्स से मुराद है कि जो आपके पास काम है आप उसको दूसरों तक पहुंचाओ, मतलब आप लोगों को हायर करो, ठीक है। मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ और मैं आपको अभी मजीद अपना इंट्रोडक्शन आगे बताती हूँ, लेकिन आउटसोर्स के बारे में बता दूं कि इन फ्यूचर मेरा प्लान है। अभी मेरी वेबसाइट तैयार हो रही है। इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि मैं बच्चों को हायर करूंगी जो अच्छे कैलिबर के होंगे, अच्छा जिनमें पोटेंशियल होगा लिखने का, तो उनको फ्यूचर में मैं इंशाल्लाह हायर करूंगी और उन्हें मैं जॉब्स भी दूंगी, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मेरे साथ चलोगे यानी इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो इसके बाद आप जब ट्रेन हो जाओगे प्रॉपरली, आप लोग की असाइनमेंट्स भी बकायदा होंगी, आपके जो एरर्स होंगे उनको करेक्ट किया जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा इस कोर्स में। अगर आप लोग को इसका नहीं पता कि ये फ्रीलांसिंग होती क्या है, ठीक है, इसमें क्या कुछ करना होता है, तो वो सब कुछ मैं अभी आपको इस डेमो क्लास में बताऊंगी। और फिर जब आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक है, इस कोर्स में, तो इंशाल्लाह आपको और भी बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी, ठीक है। और ये कोर्स बकायदा मैं खुद कंडक्ट करवाती हूँ, ठीक है। जी, इंट्रोडक्शन में बता दूं आपको। मेरा नाम मिसबा बतूल है। और ओवरऑल मैं अगर अपनी स्टडी की बात करूँ तो मैंने बीएस ऑनर्स जोलॉजी में किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने सीएसएस 2022 की अटेम्प्ट दी थी और पीएमएस 2021 की अटेम्प्ट दी थी। और मे बी इंशाल्लाह मैं सीएसएस 2023 में भी अपेयर हूँ। इसके अलावा मैं हूँ एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर। अब ये फ्रीलांस कंटेंट राइटर मैं कब से हूँ, कब से मैंने ये फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट किया था, तो ये स्टोरी थोड़ी पुरानी है, मतलब थोड़ी बहुत अरसे पहले की बात है। जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे थी तब मैंने ये फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। और इसको मैंने सीखा कैसे, मेरे पीछे कोई भी नहीं था, मैंने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था।
मैंने किसी को फॉलो नहीं किया था, मतलब एज सच प्रॉपर जो बड़े राइटर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं। मैंने ऑनलाइन यूट्यूब का सोर्स यूज किया था, मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स को कंसल्ट किया, फिर जो बड़े से बड़ा कह लो कि आपको मिल जाता है फ्रीलांस आज के दौर में। अगर आप लोग मार्केट में जाके फ्रीलांस मार्केट में जाके इस चीज के बारे में कंसल्ट करो, लोगों को देखो, उनके बारे में सर्च करो, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मे बी आप लोग इन चीजों से अभी अवेयर ना हो, ठीक है। कुछ लोग हो भी सकते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं भी होंगे, ठीक है। अब मैं कुछ भी नहीं कह सकती। अच्छा जी, तो मैंने फ्रीलांसिंग अपनी यूनिवर्सिटी के 6 सेमेस्टर से प्रॉपरली स्टार्ट की थी, यानी तब मुझे फर्स्ट मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो यूके बेस्ड एक कंपनी थी, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। 6 माह मैंने उनके साथ काम किया एज ए वेबसाइट कंटेंट राइटर, ठीक है। इससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस था वो एज सच मैंने किसी के साथ काम नहीं किया था, लेकिन मैंने अपने कुछ सैंपल्स खुद से तैयार किए थे, और मैंने एक दो टीचर्स को चेक करवाए थे, मतलब जो मेंटोर थे ओवरऑल, जो फ्रीलांसर्स हैं उनसे चेक करवाए थे। और ये बहुत, आई थिंक थोड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। तो खैर मुझे वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला था 6 मंथ का। उसके बाद फिर मैंने कुछ लोकल क्लाइंट्स के लिए काम किया। फिर मैंने फाइवर पे आई, और फाइवर पे भी मैंने कुछ अरसा काम किया। और मैंने फाइवर पे काम करना क्यों छोड़ा, आप लोग के माइंड में ये बात होगी, क्योंकि मुझे सीएसएस करना था, इस वजह से। अभी भी इंशाल्लाह मैं फाइवर पे अगेन काम स्टार्ट करूंगी सीएसएस 2023 के बाद। और यकीन करें कि बहुत काम मिलता है, स्पेशली राइटिंग की फील्ड में, ठीक है। वैसे तो फ्रीलांसिंग में अगर देखें तो बहुत ज्यादा कह लो कि इसकी ब्रॉड फील्ड है, मतलब इसमें कंटेंट राइटर भी होते हैं, इसमें ग्राफिक डिजाइनर भी होते हैं, इसमें वेबसाइट डेवलपर हो गए, वेबसाइट डिजाइनर हो गए, कोडिंग वाले आईटी फील्ड में अगर चले जाएं। फिर आपको वीडियो एडिटर मिलते हैं, ठीक है। फिर आपको कॉपी राइटर्स मिलते हैं जी। फिर आपको कॉपी राइटर्स मिलते हैं, क्रिएटिव राइटिंग में क्रिएटिव राइटर्स मिलते हैं। फिर फर्दर उनकी सब कैटेगरीज होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि इनके आगे फर्दर क्या क्या कैटेगरीज है, क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने फिर 2021 तक अपना काम एज ए फ्रीलांसर काम किया है। फिर मैंने फाइवर जब मैंने छोड़ा, उसके बाद मैंने 5 माह के लिए एक जॉब की, ऑफिस बेस्ड जॉब की, वो भी एज ए कंटेंट राइटर ही जॉब की थी। देन एग्जाम आ गया तो इसलिए मैंने वो क्विट कर दिया। अच्छा जी, मैंने इसके अलावा फॉरेन की काफी यूनिवर्सिटीज से तकरीबन 40+ ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए हैं, और उन यूनिवर्सिटीज में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, और इसके अलावा और बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने फ्री कोर्सेज लॉन्च करती हैं अपनी वेबसाइट्स पे, ठीक है। और वो कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। अब हम उन फ्री कोर्सेज में इनरोल करके उन कोर्सेज को किस तरह से कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस कोर्स में इंशाल्लाह बताऊंगी, गाइड करूंगी। इससे आपकी सीवी स्ट्रांग होगी, ठीक है। आप लोग को फ्यूचर में वो बहुत काम देंगे। अच्छा जी, अगर आप लोग का सफर मेरे साथ रहा कंटिन्यू, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे 2 पेजेस हैं। आप लोगों में से मे भी कोई सीएसएस एस्पायरेंट होगा, या फ्यूचर में उसका कोई प्लान है सीएसएस करने का, या फिर मे भी वो कंटेंट राइटर बने, या फिर भी किसी भी तरह से उसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर सेव कर ले। इंशाल्लाह फ्यूचर में अभी भी आप मेरे साथ कनेक्टेड नहीं रहते, आप लोग अपना सफर मेरे साथ शुरू नहीं करते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आप सबको यहाँ पे कन्विंस करने के लिए नहीं आई कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो। ये जस्ट डेमो क्लास है आप लोग को बताने के लिए कि इस कोर्स के कंटेंट क्या है, इस कोर्स में आप सबको क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी, क्या कुछ पढ़ाया जाएगा, क्या कुछ गाइडलाइन दी जाएगी, ठीक है, क्या कुछ सिखाया जाएगा। इन फ्यूचर मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, इन फ्यूचर आपको सीएसएस से रिलेटेड, पीएमएस से रिलेटेड, या फिर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड किसी तरह की भी गाइडलाइन चाहिए हो तो मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। या फिर आप मे भी पहले राइटर, आप लोगों में से कोई राइटर होगा जो लोकल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा होगा, या अपना उसने एज ए फ्रीलांसर किसी भी प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया, तो उस पे काम कर रहा होगा, ठीक है। तो कभी भी आपको राइटिंग से रिलेटेड कोई काम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है जी, मैं बताने जा रही थी आपको कि मेरे इंस्टाग्राम पेजेस हैं। एक है निशा 7905,
एक ये पेज है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, वहां आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। बाद में इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, ओवरऑल जो मेरी एजेंसी है फ्रीलांस आउटसोर्स एजेंसी, इसका भी इंस्टाग्राम पेज है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। फिर फेसबुक पेज है फ्रीलांस आउटसोर्स एजेंसी, और फेसबुक पेज तो है ही है। अब जो मेरा बैचमैन अभी ऑलमोस्ट चल रहा है, लास्ट वीक उनका चलेगा, जब सितंबर का आएगा उनकी असाइनमेंट्स होंगी और ये बैच 2 की क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। और बैच 2 का तब प्रैक्टिकल वर्क होगा, ओवरऑल उनकी असाइनमेंट्स वगैरह चलेंगी। तो ये फेसबुक पेज जो है मेरा फ्रीलांस आउटसोर्स एजेंसी, इसका मैं हर कोर्स के लिए ग्रुप बनाऊंगी, प्राइवेट ग्रुप बनाऊंगी, वहां पे उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। नहीं, मैं आपको ये भी बताती हूँ, अभी मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो ले तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप लोग सब कर सकते हो। आप लोग अगर कोई आर्ट आर्ट का बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, यानी जिसने बीए किया हुआ है, एमए सिंपल किया हुआ है, कोई साइंस का स्टूडेंट है, आए के वो आईटी का स्टूडेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीबीएस का स्टूडेंट है, ठीक है, चाहे कोई जॉबियन है, किसी भी एज पे है, वो सब फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीलांसिंग में हर एज का पर्सन जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकता है। आप अगर फ्रीलांसिंग की मार्केट में जाके देखें तो आपको बहुत टीन एजर मिलेंगे जो बहुत बहुत बड़े फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं, बहुत बड़े वो फ्रीलांसर बन चुके हैं अभी से ही। तो इन फ्यूचर खुद ही आप सोचें कि उनका क्या फ्यूचर होगा, ठीक है। अहमद, आप क्या कर रहे हैं? पेन मत यूज करें। अच्छा जी, फेसबुक पेज है ये फ्रीलांस आउटसोर्स एजेंसी के नाम से, और फिर मैंने आज ही एक फेसबुक पे एक और पेज बनाया था राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के नेम से। अब इस पेज को बनाने की मेरी क्या मतलब थी, गोल था, मेरा एम क्या था, क्योंकि बैच 1 में मैंने देखा कि काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम, एक मिनट प्लीज। जी, बैच 1 में मैंने देखा कि काफी स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था, उनकी इंग्लिश की बेसिक्स अभी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जिसकी वजह से वो इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे अच्छे से। लेकिन कोई मसला नहीं, आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए आओगे, सीखोगे ही तो कुछ करोगे, ठीक है। तो फिर ओवरऑल मैं सीएसएस के लिए भी गाइडलाइन देती रहती हूँ, उसमें भी काफी स्टूडेंट्स को इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती थी। तो मैंने फिर सोचा कि मैं एक ग्रुप बनाती हूँ, ये ग्रुप फ्री है। पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था बट उसकी लिमिट क्रॉस कर गई है, 513 मेंबर उसमें ऑलरेडी ऐड हैं, मजीद कुछ लोग ऐड होना चाहते थे, इस वजह से मैंने फिर फेसबुक पेज बनाया है आज, राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स के नेम से, ठीक है। अगर आपको ये लिंक चाहिए, वैसे तो अगर आप लोगों में से कोई ग्रुप से आया है डायरेक्टली, डेमो क्लास के ग्रुप से डायरेक्टली यहाँ पे क्लास में अवेलेबल है, तो उनको ये लिंक मिल गया होगा। जो बाद में आए हैं कंसल्टेंट, आपको मैं बाद में शेयर कर दूंगी, ठीक है। वो लिंक ओपन नहीं हो रही मैम। जी, मैं बाद में शेयर कर देती हूँ, आप मुझे इनबॉक्स कर लीजिएगा बकायदा। इस क्लास की एंड पे मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उससे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने, जी मैम। जी, मैं अगेन बता दूं कि किसी की तरह की आपको हेल्प चाहिए हो, गाइडलाइन चाहिए हो सीएसएस पीएमएस से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, अगर आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, मैं आपको गाइड करने के लिए यहाँ अवेलेबल होंगी, ठीक है। ओके। फर्दर है जी अबाउट कोर्स। अब मैंने कोर्स के बारे में बताना है आपको कि ये कोर्स, मैंने पहले भी बताया कि फ्रीलांसिंग अगर फील्ड देखें तो उसमें बहुत ज्यादा वास्ट सब कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसिंग कोर्स में देखें तो मैंने पहले ही बताया, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, उसमें वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, उसमें वेबसाइट डेवलपिंग आती है, उसमें ओवरऑल अगर हम देखें गेमिंग आ जाती है, वीडियो एडिटिंग आ जाती है, फिर उसमें क्रिएटिव राइटर्स आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा फर्दर ये वास्ट फील्ड है फ्रीलांसिंग की। लेकिन मेरा ये जो कोर्स है ये किस पे बेस करता है, कंटेंट राइटिंग पे, ठीक है। फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग कोर्स सीरीज है ये।
यानी इसमें आपको कंटेंट राइटिंग सिखाई जाएगी। अब कंटेंट राइटिंग ही क्यों सिखाई जाएगी उसकी मैं रीजन बताती हूँ। एक तो ये कि मेरी खुद इसमें एक्सपर्टीज है, ठीक है, मैं खुद इसमें स्किल्ड हूँ, इस वजह से मैं ये कोर्स करवा रही हूँ। दूसरा ये कि राइटिंग में बहुत ज्यादा आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, हर सेक्टर में मिलेंगे, हर फॉर्म में मिलेंगे, आप जहां भी चले जाओ, इंटरनेशनल लेवल पे देख लो, नेशनल लेवल पे देख लो, गवर्नमेंट सेक्टर में देख लो, प्राइवेट सेक्टर में देख लो, आपको हर जगह कंटेंट राइटर की जरूरत होगी और हर जगह कंटेंट राइटर की जॉब्स अवेलेबल होगी। चाहे आप आईटी की फील्ड देख लो, भले ही वहां पे आईटी का काम हो रहा है लेकिन वहां पे भी एक कंटेंट राइटर की जरूरत होगी। अब क्यों जरूरत होगी? वो इसलिए जरूरत होगी कि अब हमारा जो ये ईरा जा रहा है ये एक डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है, डिजिटल ईरा है। अब आप देखें, लोकल ब्रांड्स ब्रांड्स को देख लें, बड़े से बड़ा ब्रांड देख लें, आप आईटी में देख लें, ये जो आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, या फिर आप कपड़े खरीदने जाते हैं, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने जाते हैं, ठीक है, बड़े से बड़ा ब्रांड देख लें, बड़े से बड़ी शॉप देख लें, ठीक है, वो जो कारोबार होते हैं, आप ये पेस्टिसाइड का कारोबार देख लें तो उनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो जाहिर है वेबसाइट होगी तो उन्हें कंटेंट राइटर चाहिए होगा अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो उन्हें क्या चाहिए? कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर आप नहीं हो, आपके पास कोई स्किल नहीं है कंटेंट राइटर राइटिंग में, यानी आपको कंटेंट राइटिंग नहीं करनी आती, आपको इसके बारे में जीरो भी नॉलेज नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे फीडबैक देख सकते हो बैच 1 से, वहां पे मैट्रिक की स्टूडेंट्स भी मेरे उस बैच में हैं, ठीक है, और उन्होंने भी लिखना सीखा है और वो भी काम कर रहे हैं, अभी अपने पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हैं, अपने सैंपल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो फर्दर मैं चलती हूँ मजीद, तो फर्दर स्लाइड्स के साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। अच्छा, ये कोर्स जो है कंटेंट राइटिंग बेस्ड है। फिर इस कोर्स के 3 मॉड्यूल्स हैं, उनमें क्या क्या आपको अवेलेबल मिलेगा। एक तो ये कि आपका ये कोर्स, इसमें आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स दिए जाएंगे, ठीक है, जस्ट सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा और बाकी पूरे वीक में आपको डेली क्लास दी जाएगी इवनिंग में। वो इवनिंग में क्लास किस टाइम होगी वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करके टाइम रखेंगे, जो स्टूडेंट रजिस्टर हो जाएंगे ना, उनसे डिस्कस करके जो उनको टाइम सुटेबल रहेगा वही टाइम हम रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर तो डेली बेसिस पे होंगे, फिर आपको असाइनमेंट मिला करेगी, जो लेक्चर होगा उसी से रिलेटेड आपको डेली एक असाइनमेंट मिला करेगी। इंशाल्लाह जब आप मेरे साथ कनेक्टेड हो जाओगे कोर्स में तो मैं आप सबसे आपका इंट्रो भी लूंगी, मुझे पता लग जाएगा कि कौन बच्चा किस कैलिबर का है, ठीक है, किसको कहाँ से लेके चलना है। अगर किसी को जीरो नॉलेज है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उस लेवल से लेके चलूंगी, ठीक है। अच्छा जी, असाइनमेंट दी जाएंगी डेली बेसिस पे, जो भी लेक्चर होगा उसके साथ एक असाइनमेंट दी जाएगी। स्टार्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट के लिए दो दिन दूंगी, ठीक है, और बाद में जब आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा इस चीज से रिलेटेड तो आप एक दिन में एक असाइनमेंट किया करेंगे डेली, ठीक है। और वो असाइनमेंट आप लोग मुझे इनबॉक्स करेंगे, मेल करेंगे, वो असाइनमेंट्स आपको चेक होके मिला करेंगे, आपके एरर्स को देखा जाएगा, ठीक है, करेक्शन की जाएगी। फिर है जी प्रैक्टिकल बेस्ड पोर्शन। अब प्रैक्टिकल में क्या क्या आता है? प्रैक्टिकल में आपको बकायदा तौर पे जब आप सीख जाओगे थ्रू आउट, आप कोर्स में जो चीजें सीखोगे, जाहिर है आपके साथ साथ प्रैक्टिस होगी असाइनमेंट की शेप में, ठीक है। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे इस सब फील्ड में अपनी राइटिंग में, तो लास्ट जो आपका मॉड्यूल है उस वो है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको फाइवर पे अकाउंट बनवाया जाएगा। fiverr.com एक इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बिगनर्स वहां से अपना काम इजिली स्टार्ट कर सकते हैं अगर उन्हें अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज हैं, वो स्किल्ड हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है, उनके पास सैंपल्स हैं, तो वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइवर जो है, मे बी आप लोग को कुछ लोगों को पता हो, फाइवर में फर्दर जो आप सर्विसेज देते हो आपने, ये फाइवर जो है एक प्लेटफॉर्म है और इसकी एक एप्लीकेशन भी है, यानी इसकी एक ऐप भी है, ठीक है। और इस ऐप को अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करोगे, इस पे सिंपली आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद एक छोटा सा टेस्ट होता है इंग्लिश ग्रामर
पे बेस्ड होता है वो। आप लोगों ने वो टेस्ट पास करके फिर अपनी वहां पे गिग्स बनानी है, ठीक है। अभी तो मैं मजीद खैर नहीं बता रही, इतना मे भी आप लोग को इस तरह वर्बली मेरे बताने से ना समझ आए, लेकिन जब आप इंशाल्लाह क्लास में आओगे तो आपको वहां पे प्रॉपर बताया जाएगा कि फाइवर क्या है, आपको विजिट करवाया जाएगा बकायदा तौर पे उस वेबसाइट का, ठीक है। वहां पे आपको सब कुछ बताया जाएगा, मेंशन करवाया जाएगा, और फिर आपको अकाउंट बनवाने के बाद उसमें A to Z, जीरो से ऑनवर्ड आपको सिखाया जाएगा कि आपने किस तरह से यहाँ अपनी सर्विसेज देनी है, किस तरह से ऑर्डर लेना है क्लाइंट से, किस तरह से बात करनी है, और किस तरह से आपने अपना सैंपल उन्हें दिखाना है, ठीक है। ये थी कोर्स की ओवरऑल डिटेल। फर्दर हम कंटेंट के बारे में भी पढ़ते हैं कि कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 3,000 रुपया फी है। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे आके कहते हैं कि फी कम कर दें, ठीक है, बहुत ज्यादा फी है। मे भी आप लोग को इस चीज का अंदाजा नहीं है। अगर आप मार्केट में जाके देखें, मार्केट मतलब ये कि फ्रीलांसिंग की मार्केट यानी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अगर आप सर्च करें कोर्सेज को, गूगल पे जाके सर्च करें या फेसबुक पे जाके सर्च करें, यकीन माने कि वहां आपको 10,000, 7,000, 8,000, 5,000 में एक एक कोर्स मिलेगा। और वो कोर्स भी किस तरह से करवाते हैं कि जस्ट लेक्चर देते हैं, वो कोई प्रैक्टिस नहीं करवाते, वो कोई असाइनमेंट नहीं देते, ना ही वो चेक करते हैं, ना वो फाइवर पे अकाउंट बनवाते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। और वो 10,000, 8,000 फी ले रहे हैं। तो मैं आपको 3,000 में क्या क्या कुछ करवाऊंगी वो मैं आपको फर्दर बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, 3,000 फी है। कोर्स का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 45 डेज होगा। एक मंथ आपकी क्लासेस होंगी यानी लेक्चर्स होंगे। फिर जो रिमेनिंग 10 दिन होंगे उसमें आपको आपका पोर्टफोलियो बनवाया जाएगा। अब पोर्टफोलियो क्या है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो क्या है जी। पोर्टफोलियो में आपके होंगे सैंपल्स, जो काम आपने किया होगा। अब आप कहेंगे कि हमने तो काम किया ही नहीं, हम तो अभी सीख रहे हैं। नहीं, आप लोग जब जो जो काम यानी जो असाइनमेंट्स अपनी क्लास में करोगे, वो असाइनमेंट मैं आपकी चेक करूंगी, उनको बकायदा तौर पे प्रूफ रीडिंग करवा के, उनकी एडिटिंग करवा के, उनमें से मिस्टेक्स को रिमूव करवा के वो मैं आपके सैंपल्स बनवाऊंगी, ठीक है, जिनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, जिनमें कोई भी एरर नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपके बन जाएंगे सैंपल यानी पोर्टफोलियो, जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी, कह लो कि जब आप जॉब लेने जाएंगे, आप उन सैंपल्स को किसी ऑफिस बेस्ड जॉब के लिए जा रहे हैं, अपनी सीवी के साथ उन सैंपल्स को लेके जा सकते हैं प्रिंट फॉर्म में, उनको दिखा सकते हैं कि ये हमारा काम है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो श्योर हो जाएंगे कि आपको काम करना आता है। अब रही बात फाइवर की, वो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो फाइवर पे जब आप जाओगे तो वहां पे भेजनी होती है बाय रिक्वेस्ट, आपको कुछ ऑर्डर शो होते हैं, तो वहां पे आपने खुद से कुछ लिखना होता है कि जी आपका ये ऑर्डर है, आपको मैं ये 2 दिन में करके दूंगा। उनका जितना बजट होगा आपने थोड़ा कम बताना है कि मैं इतने बजट में करके दूंगा, और साथ में जो आपका पोर्टफोलियो होगा उसका आपने लिंक वहां पे देना है अपने कैलो के क्लाइंट को। वो लिंक से आपके कंटेंट तक पहुंच जाएगा, यानी आपके सैंपल्स को देखेगा और वो आपको टास्क असाइन कर देगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, आपकी क्लासेस जूम पे हुआ करेंगी, ठीक है। और क्लास टाइम मैंने पहले ही बताया कि इवनिंग में होगा, लेकिन अभी टाइम डिसाइड नहीं है कि मगरिब के बाद फौरन हो जाएगा या 8 बजे क्लास होगी। वो मैंने पहले बताया कि जब जो बच्चे इनरोल होंगे इस कोर्स में उनसे डिसाइड करके, उनसे डिस्कस करके क्लास का टाइम रखा जाएगा। फिर ये क्लास क्लास, ड्यूरेशन, सॉरी जी जी, एक्सक्यूज मी, जी जी, क्लास क्लास ड्यूरेशन कितनी होगी? जी मैंने बताया 1 आवर? जी 1 आवर, 1 आवर की क्लास होगी। ओके। जी, कभी मे भी 10-15 मिनट ऊपर हो जाए कि थोड़ा लेक्चर लेंथी हो जाए, डिस्कशन करनी हो या बच्चों की क्वेरीज लेनी हो तो थोड़ा ऊपर हो सकता है, बट लिमिट टाइम जो है 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी। और ये क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। साथ साथ अगर आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं कोर्स के ये स्लाइड्स के, तो आप ले सकते हैं, या वैसे भी आपको रिकॉर्डिंग में बाद में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग अगेन से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। अच्छा जी, अब
व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग होती क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, बाद में हम ये इस कंटेंट को भी पढ़ते हैं जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, तो फ्रीलांसिंग का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली, यानी खुद से। आप किसी के अंडर नहीं काम करते, खुद से आप काम करते हैं, आप अपने बॉस खुद होते हैं। आपका जब काम करे आप करते हैं, जब आपका काम दिल ना करे आप काम नहीं करते। आप दिन में भी काम कर सकते हैं, आप रात में भी काम कर सकते हैं, आप बैठ के भी काम कर सकते हैं, ठीक है, आप लेट के भी काम कर सकते हैं। जाहिर है आपके पास लैपटॉप होगा, आपको बैठ के टाइप करना है या लेट के टाइप करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर इसमें आपको कुछ शॉर्ट प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, कुछ मतलब छोटे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है। और फाइवर पे अगर आप काम अपना स्टार्ट करते हो तो आपको $5 स्टार्ट में मिलता है, यानी 1,000 वर्ड अगर आप अपने क्लाइंट को लिख के देते हो तो आपको $5 मिलेगा, यानी मिनिमम रेट फाइवर पे जो है वो $5 है। अगर आप यहाँ पाकिस्तान में किसी लोकल के क्लाइंट के लिए काम करोगे और आप हो भी बिगनर, आपके पास सैंपल्स हैं, तो आप पर वर्ड ₹1 चार्ज करोगे। यानी ए आपने लिखा है आ फ्रीलांसर, तो आ जो लिखा है इसका आपको एक वर्ड मिलेगा। फिर फ्रीलांसर लिखा है तो इसका भी एक रुपया मिलेगा, ठीक है। तो पर वर्ड आपको ₹1 मिलेगा एज ए फ्रीलांसर जो बिगनर्स होंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट होंगे अपनी फील्ड में, जिनको एक्सपीरियंस हो जाएगा 1 साल का 2 साल का अपनी फील्ड में, यानी अपनी इस कैरियर में, तो वो पर वर्ड पाकिस्तान में ₹4 ₹5 भी चार्ज करता है पर वर्ड, ठीक है। अच्छा, फिर फ्रीलांसर्स के लिए बेनिफिट क्या होते हैं कि जब उनका दिल करता है वो काम करते हैं, वो रात में भी कर सकते हैं, वो दिन में भी कर सकते हैं, जब उनका दिल करे वो काम कर सकते हैं। अब इसके कंपैरिजन में देखें, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको टाइम से उठना पड़ेगा। आपको सुबह अगर 8 बजे का आपका ऑफिस टाइम है, 9 बजे का ऑफिस टाइम है, तो आपको उस टाइम पे ऑफिस में पहुंचना है, ठीक है। फिर आपकी तबीयत ठीक है नहीं ठीक, आपको 8 से 2 बजे तक, 8 से 4 बजे तक, 5 बजे तक आपको ऑफिस में रहना है, वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। हर मीटिंग अटेंड करनी होगी, ठीक है। यानी आप वहां पे किसी के अंडर, किसी के कंट्रोल में काम कर रहे होगे। लेकिन एज ए फ्रीलांसर आप खुद से काम कर सकते हो, जब आपका दिल करे। आप अपने बॉस खुद होते हो, ठीक है। और अपने अपने काम का बजट भी आप खुद डिसाइड करते हो, ये आप पर डिपेंड होता है, ठीक है। ये होते हैं फ्रीलांसर्स, अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो। अच्छा, यहाँ मैं अगेन से पढ़ के बता देती हूँ। अ फ्रीलांसर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हु अर्न्स वेजेस, यानी तनख्वाहें, ऑन अ पर जॉब और पर टास्क बेसिस, टिपिकली फॉर शॉर्ट टर्म वर्क, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग इंक्लूड द फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम होम और अ नॉन ट्रेडिशनल वर्क स्पेस, अ फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल, ठीक है, जब दिल करे उनका, एंड अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। ये था एक्चुअल मीनिंग फ्रीलांसिंग का। आगे चलते हैं। हाँ जी, फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स क्या हैं? ये एक क्या है, डाइवर्स रेंज ऑफ, इसमें क्या मिलते हैं आपको? आर डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स। मैंने पहले भी बताया कि फ्रीलांसिंग में आपको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जब आप काम स्टार्ट करोगे। अगर आप फाइवर पे काम जाके स्टार्ट करते हो, अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, अपनी मिसाल दूं, जब मैंने फाइवर पे काम स्टार्ट किया था, मुझे फर्स्ट ऑर्डर जो मिला था वो 2020 में मिला था। 2020 में, यानी सन 2020 में मुझे पहला ऑर्डर मिला था $10 का, ठीक है। और वो मैंने एक ही दिन में उसको काम करके भेज दिया और मैंने $10 अर्न कर लिया। इसके बाद फिर मुझे $5 का भी प्रोजेक्ट मिला, यानी $5 का भी ऑर्डर मिला मुझे। काइंडली माइक माइक म्यूट कर लें। अच्छा जी, मुझे $70 का भी ऑर्डर मिला था, ठीक है। मुझे $120 का भी ऑर्डर मिला था, और मुझे एट अ टाइम 2 से 3 ऑर्डर्स भी मिले थे, ठीक है। यानी फ्रीलांसर जब किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं
तो उनको एक टाइम में 2 भी ऑर्डर मिल सकते हैं, 3 ऑर्डर भी मिल सकते हैं, इवन 4 भी मिल सकते हैं। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उन ऑर्डर्स को संभाल सकते हैं। अब जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे अपनी फील्ड में, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, या फिर वो वाले फ्रीलांसर जो फाइवर पे बिगनर है लेकिन उससे पहले उन्होंने लोकल क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है, उनकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है, उनकी गिग्स अच्छी बनी हुई है। अब गिग्स क्या है जी? फाइवर पे जो आप अपनी सर्विसेज दोगे उनको हम क्या कहते हैं? फाइवर पे जो आप अपनी सर्विसेज दोगे, ठीक है, काइंडली अपने माइक माइक म्यूट कर लें। गिग्स को सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि एक आप शॉप ओपन कर रहे हैं किसी भी मॉल में, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जी जी, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो फाइवर की लैंग्वेज में हम उसे क्या बोलेंगे? गिग बोलेंगे। ठीक है, और गिग किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। बकायदा फाइवर पे अकाउंट किस तरह बनाना है, टेस्ट किस तरह से देना है, फिर आप फाइवर पे गिग किस तरह से बना सकते हैं, आप बाय रिक्वेस्ट किस तरह से भेज सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगी। और दूसरा ये कि मैं आपको फेवर दूंगी कि इस कोर्स के बाद, प्रैक्टिस के बाद, आप थ्रू आउट यानी लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हो। ठीक है, जब भी आपको कभी भी प्रॉब्लम होगा मैं आपके लिए अवेलेबल हूंगी। ठीक है, आप मुझसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। इवन परसों तरसों भी एक लड़की है, उसे क्लाइंट से वो बात करी थी लेकिन उसे उसकी समझ नहीं आ रही थी, तो उसने बकायदा वो साथ चैट तो अपने क्लाइंट से करी थी फाइवर पे, लेकिन वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज रही थी और उसे मैं समझा रही थी, बता रही थी कि ये आंसर करो, ये आंसर करो, ये आंसर करो। ठीक है, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं थ्रू आउट। अच्छा जी, बेनिफिट्स क्या है फ्रीलांसिंग के? कि इसमें आपको बहुत ज्यादा तादाद में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप लोगों में से कुछ आर्ट बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ साइंस के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ आपको कि फ्रीलांसिंग में आपको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा काम मिलता है। ठीक है, फिर आप कहीं भी बैठे अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप कहीं भी बैठे काम कर सकते हैं। अब ऑफिस हम जा रहे हैं तो ऑफिस में प्रॉपर आपको एक जगह चाहिए होती है, ठीक है, प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है आपको। ठीक है, लेकिन घर पे आप बैठे हो, फ्रीलांसिंग एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हो, तो आप जिस हुलिये में हो, जिस हालत में हो, जहां मर्जी आप जमीन पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, जहां बैठे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, हाँ जी, इसके लिए इंटरनेट होना लाजमी है? जी जी, इंटरनेट होना लाजमी है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, बेनिफिट्स बता दूं फ्रीलांसिंग के, फिर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत है। ठीक है, अच्छा जी, फिर फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है, यानी जब आपका दिल करे आप काम कर सकते हो। फिर आप अपनी लाइफ और अपने काम को बैलेंस रख सकते हो, आप अपने बॉस खुद होते हो। फिर आप जब आपका दिल करे आप काम करो, जब आपका दिल ना करे आप काम ना करो। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। और मजे की बात ये कि जब आप फाइवर पे अकाउंट बनाते हो, इन केस के आपकी फैमिली में कोई इशू हो जाता है, अल्लाह ना करे, ठीक है, तो कोई इशू हो जाता है, जब आप अवेलेबल नहीं होते, आपने काम नहीं करना होता, तो फाइवर पे एक बकायदा बटन होता है आउट ऑफ ऑफिस का। ठीक है, जिन दिनों आप बिजी हो, आपके एग्जाम चल रहे हो, आप स्टूडेंट हो, या आपकी कोई ट्रेनिंग चल रही है, तो आप आउट ऑफ ऑफिस को ऑन कर दोगे। उससे जब भी कोई क्लाइंट आपके अकाउंट पे आएगा, आपके प्रोफाइल पे आएगा, वो उस बटन को देखेगा और वो वापस चला जाएगा कि अभी ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इससे आपके अकाउंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सर जी, इससे, जी एक्सक्यूज मी, अगर इस आप अकाउंट जो आप बता रही हैं आप रखना, इससे रेटिंग में कोई इश्यू नहीं होता? जी, रेटिंग में इशू नहीं होता। ठीक है, जाहिर है ओके। अगर आप आउट ऑफ ऑफिस आपने ऑन नहीं किया हुआ अपना बटन, ठीक है, और आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, आपको मैसेजेस कर रहे हैं, और जब आपको मैसेज आता है फाइवर पे तो आपको विद इन आवर, अगर आप अच्छी अपनी रेटिंग, अपनी कह लो कि प्रोफाइल को मेंटेन रखना चाहते हो, तो आपको विद इन आवर रिस्पॉन्स करना होता है। तो इन केस अगर आप अवेलेबल नहीं हो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो फिर आपको मैसेजेस आएंगे, तो वो आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है उस पर इफेक्ट होगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, जी
अच्छा, इसका मैम आपने जो बताया था 1 लीटर का $1 होता है, तो क्या इसका रेट का कुछ होता है आगे पीछे, हाई लो, इसका कुछ? जी जी, आपके रेट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अभी आप बिगनर हो तो वही मैं बता रही हूँ कि अगर आप एज ए फ्रीलांसर कंटेंट राइटर बेस्ड आप जॉब कर रहे हो, यानी फाइवर पे अपनी सर्विस दे रहे हो, तो आपकी मिनिमम ऑर्डर जो होगा वो $5 से स्टार्ट होगा। यानी आपकी गिग पे आप पहला जो रेट रखोगे, मेंशन करोगे, वो $5 का होगा। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो ऑटोमेटिकली आपके रेट्स भी बढ़ते जाएंगे। वही $5 $20 में भी हो सकता है, वही $5 $50 में भी हो सकता है। ठीक है। और ओके। ये जरूरी नहीं है कि आप $5 ले रहे हो तो आप उसको 2-2 हजार वर्ड लिख के दे रहे हो, 5-5 हजार वर्ड लिख के दे रहे हो। इस तरह नहीं होता। अगर आप $5 ले रहे हो तो आपने जस्ट उसे 1000 वर्ड की रेंज में वर्ड लिख के देने हैं। ये आपकी तरफ से आपकी गिग पे मेंशन होगा। ठीक है। अगर आप बिगनर भी हो तो आप उससे ज्यादा भी रिलैक्सेशन दोगे, फ्लेक्सिबिलिटी दोगे काम में, तो आप वर्ड काउंट थोड़ा बढ़ाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप $5 ले रहे हो तो आप 2000-3000 वर्ड लिख के दे दो, इस तरह नहीं होगा। ठीक है। ओके। एक्सक्यूज मी अच्छा जी। मैम, जी जी। मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आप जो लेक्चर दे रही हैं ये फाइबर पे ही दे रही हैं, तो आप वर्क के बारे में आपके क्या कॉम्प्लीमेंट्स हैं, काइंडली थोड़ा सा बताएंगी? जी जी, मैं इंशाल्लाह इसको बताती हूँ एंड पे। इनका डिफरेंस भी बताती हूँ। अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, फाइवर हो गया, और मैं बार बार फाइवर का नाम क्यों ले रही हूँ और इसके बारे में ही क्यों बता रही हूँ, मैं इंशाल्लाह एंड पे ये बताती हूँ। ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू। जी। अच्छा जी, फ्री टू से नो टू वर्क। जब आप फ्री हो तो आप काम करें, जब आप फ्री ना हो तो आप ना नहीं काम करते। फिर क्या है जी, यू डिटरमाइन योर सैलरी। आप अपनी सैलरी खुद डिसाइड करते हो। जैसे मैंने बताया, आप बिगनर हो तो आप $5 रखोगे। अगर आप लोकल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो आप उसे ₹1 पर वर्ड भी चार्ज कर सकते हो, ₹2, ₹3, ₹4। इट्स अप टू यू। ठीक है। फिर है जी, अब कोर्स कंटेंट पे आते हैं कि इस कोर्स में जो मैं आपको करवाऊंगी, यानी जो बैच 2 हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट होगा 15 सितंबर से, तो उस कोर्स में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, और जो पढ़ाऊंगी उनकी असाइनमेंट्स भी होंगी, उनके प्रैक्टिकल पोर्शन भी होगा। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या करवाऊंगी। इसमें मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्या होती है, बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। ठीक है। ये आपका कोर्स जो है ये कंटेंट राइटिंग बेस्ड है, तो इसमें कंटेंट राइटिंग क्या होती है। ठीक है। कंटेंट राइटिंग के अगर फर्दर टाइप्स हैं तो वो क्या होती हैं। ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। हर कंटेंट पे एक लेक्चर होगा आपका। ठीक है। फिर उस लेक्चर की एक असाइनमेंट हुआ करेगी। अच्छा जी। फिर आपको बताया जाएगा कंटेंट राइटिंग वर्सेस क्रिएटिव राइटिंग, कि कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है। फिर आपको टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग के बारे में बताया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये एक ही लेक्चर में जो कंटेंट राइटिंग है उसकी टाइप्स हैं वो एक ही लेक्चर में बता दी जाएंगी, इस तरह नहीं होगा। इंडिविजुअली आपको हर कह लो के कंटेंट राइटिंग की टाइप पे आपको लेक्चर दिया जाएगा। ठीक है। यानी आर्टिकल राइटिंग है तो इस पे एक लेक्चर होगा, ब्लॉग पोस्ट है तो इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर होगा, वेब कंटेंट राइटिंग है तो इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर होगा। और उस लेक्चर में इनके बारे में बताया जाएगा कि आप आर्टिकल राइटिंग किस तरह कर सकते हो, किस तरह लिख सकते हो, किस तरह आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, किस तरह से आप सर्च कर सकते हो। फिर इनके आर्टिकल राइटिंग है और ब्लॉग पोस्ट है या वेब कंटेंट राइटिंग है, इनकी आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। वो क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको किस तरह फॉलो करना है। फिर आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो तो उसमें भी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि आर्टिकल राइटिंग जब आप कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखना है। फिर ब्लॉग पोस्ट में क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है। इसी तरह वेब कंटेंट राइटिंग में आगे फर्दर हम मजीद कंटेंट राइटिंग की टाइप्स पढ़ रहे हैं, मतलब अगली स्लाइड पे। ठीक है। तो पहली जो 3 कंटेंट राइटिंग की टाइप्स हैं वो है आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट, वेब कंटेंट राइटिंग। फिर है जी एसईओ कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ईमेल राइटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक
कंटेंट राइटिंग की टाइप्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी। अब वैसे तो कंटेंट राइटिंग की फर्दर और ज्यादा बहुत सारी टाइप्स हैं, सब कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं आपको वो क्यों नहीं सिखा रही, ये क्यों सिखा रही हूँ, इसकी भी एक रीजन है। ठीक है, अगर मैं आपको उसमें आ जाता है, जर्नलिज्म आ जाता है उसमें, ओवरऑल अगर आप देखें केस स्टडी राइटिंग आ जाता है उसमें, रिसर्च पेपर राइटिंग आ जाता है, वो बहुत डिटेल्ड और कह लो कि प्रोफेशनल लेवल की चीजें हैं। वो नो डाउट आपको सीखनी है, आप लोग को इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये कोर्स ओवरऑल बिगनर्स के लिए है जिनको इस कोर्स के बारे में, यानी ओवरऑल फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ नहीं पता, कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, और ये टाइप्स मैं आपको क्यों करवाऊंगी, इसकी दूसरी रीजन ये है कि आपको इन टाइप्स पे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन टाइप्स हैं और इन पे ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर आप रिसर्च पेपर देख लोगे तो रिसर्च पेपर हर कोई नहीं लिखवाता। ठीक है, अगर जर्नलिज्म है तो उसमें हर कोई राइटिंग नहीं करवा रहा होता। ठीक है, लेकिन ये जो चीजें हैं जैसे ईमेल राइटिंग हो गया, सोशल मीडिया राइटिंग है, सोशल मीडिया में आप देख लें, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम पेज हो गया, फिर आप लिंक्डइन देख लें, तो हजारों लोगों के, मैं कहती हूँ लाखों करोड़ों अरबों लोगों के ये अकाउंट्स होंगे और उन्हें उनके पेजेस होंगे, उन्हें कंटेंट राइटर चाहिए होगा। ठीक है, फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है जैसे, तो अब आप, मैंने बताया कि ऑनलाइन आज के दौर में हर बिजनेसमैन का, हर कोई बड़ी से बड़ी शॉप है, कोई बड़ा सा बड़ा ब्रांड है, तो उनकी अपनी वेबसाइट होती है। और वेबसाइट जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट देख लो, वहां पे कोई भी चीज बिक रही है, आपको, आप कुछ खरीदने गए हो ऑनलाइन, आपने कोई वेबसाइट विजिट की है, आपको एक तो उस प्रोडक्ट का इमेज तो शो हो रहा है, साथ में आपको कुछ कंटेंट लिखा हुआ नजर आता है, यानी उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ मेंशन होता है वहां पे कि इस प्रोडक्ट की ये खासियत है, इसकी ये वर्थ है कि आप इसको खरीदो, इसकी ये कीमत है। ठीक है, तो वो क्या लिखा होता है, कंटेंट लिखा होता है, और वो कंटेंट किस चीज का लिखा होता है, एक प्रोडक्ट का, और वो लिखता कौन है, एक कंटेंट राइटर। ठीक है, तो इसलिए ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये करवाऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, फर्दर है जी प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये क्या चीजें हैं, ये चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग इम्प्लीमेंट होती हैं राइटिंग पे, यानी जब आप राइटिंग कर रहे होते हो तो उसमें मिस्टेक्स होती हैं, नो डाउट। चाहे कोई बिगनर है, कोई बड़े से बड़ा प्रोफेशनल है, कोई बड़े से बड़ा एक्सपर्ट है राइटिंग में या इंग्लिश ग्रामर में, उनकी भी मिस्टेक होती हैं। ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, उनकी भी मिस्टेक्स होती हैं। फिर आप प्रोफेशनल लेवल पे, यानी नेटिव इंग्लिश के लिए आप काम कर रहे हो, यानी आपके क्लाइंट्स हैं, तो जाहिर है उन्हें तो 100% ऑथेंटिक काम चाहिए। ठीक है, उसमें कोई एरर ना हो। तो प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग आप उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी अपने कंटेंट को किस तरह से आप एरर फ्री बना सकते हैं प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करके, और ये किस तरह करते हैं, ये चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, फिर है जी कंटेंट राइटिंग वर्सेस कॉपी राइटिंग, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इनमें क्या फर्क है ये भी आपको कोर्स में बकायदा एक डिटेल्ड लेक्चर में बताया जाएगा। ठीक है, फिर है जी व्हाट आर एफएक्यूज, ये एफएक्यूज क्या होते हैं जी, एफएक्यूज सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब ये क्या चीज है जी, यानी कुछ इस तरह के सवाल, मोस्टली जब आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, आप वहां पे जाके सर्च करते हो, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, आपने वो खरीदनी है, लेकिन आपके माइंड में कुछ ना कोई ना कोई जरूर क्वेश्चन आएगा कि इस प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शर्ट खरीद रहे हो ऑनलाइन, तो उस शर्ट का वहां पे जो सैंपल दिया है उसका एक ही कलर है, और वहां पे और बकायदा उन्होंने उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कोई कलर मेंशन ही नहीं किया, लेकिन आप जानना चाहते हो कि इस शर्ट में और कलर अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, या तो आप उस वेबसाइट के बॉटम में जाओगे, वहां पे आपको कांटेक्ट मिलेगा उनका, आप उन्हें मैसेज करोगे कि जी इसमें और कलर अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स होंगी, वहां पे आपको क्या मिलेंगे, एफएक्यूज। अब एफएक्यूज क्या होते हैं जी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं जो अमूमन पूछे जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, जो कौन पूछता है, क्लाइंट पूछता है, कस्टमर पूछता है, जो वहां खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी वेबसाइट वाले क्या करते हैं, उन सवालों को अपनी तरफ से खुद से
लिख देते हैं वहां पे वेबसाइट पे, उनके जवाब भी लिख देते हैं, ताकि अगर उनका कस्टमर उनकी वेबसाइट पे आया है तो वो ऑटोमेटिकली उन क्वेश्चंस को देख के अपने आंसर्स को क्लियर कर ले। ठीक है, उनको क्लियर कर ले, उनसे इंफॉर्मेशन ले ले और बाद में डायरेक्टली वो क्या करे, अपना ऑर्डर प्लेस करे और चीज खरीद ले। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये बकायदा मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी। फिर है जी टूल्स हैंडलिंग एंड एक्सटेंशन यूज। अब टूल्स हैंडलिंग क्या है, एक्सटेंशन क्या है जी, ये कंटेंट राइटिंग में कुछ टूल्स यूज होते हैं कि आप अपनी राइटिंग को परफेक्ट कैसे बना सकते हो। ठीक है, फिर कुछ एक्सटेंशन होती हैं, वो भी इसीलिए होती हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी बकायदा, उनकी ये प्रैक्टिकल पोर्शन में आ जाता है टूल्स और एक्सटेंशन वगैरह। ठीक है, तो ये बकायदा आपका इन पे सेपरेट सेपरेट लेक्चर होगा और ये चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बकायदा। ठीक है, प्रैक्टिकल करवाऊंगी और प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। फिर है जी कोर्स कंटेंट में फर्दर क्या है जी, ग्राफिक डिजाइनिंग। अब आपको ये मैं फेवर दूंगी कि मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाऊंगी, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग की बेसिक्स सिखाऊंगी। ठीक है, कि आप इस काबिल हो जाओ कि कम से कम आप अगर अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हो तो उस पे एक थंबनेल होता है, आप वो खुद डिजाइन कर सको। या फाइवर पे आप जब अपना अकाउंट बनाओगे तो आपने अपनी गिग्स बनानी होती हैं, उन गिग्स के लिए भी थंबनेल चाहिए होता है। अब मैं आपको इस काबिल बना दूंगी ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा के कि आप इस काबिल हो जाओ कि आपको पे किसी को ना करना पड़े, यानी आप पे करके अपना थंबनेल ना बनवा रहे हो, आप खुद से ही वो डिजाइन कर लो। फिर अगर आप इन फ्यूचर अपनी वेबसाइट बनाते हो, अपना यूट्यूब चैनल बनाते हो, ठीक है, तो आप अपना लोगो खुद बना सको, फिर अपनी आप सीवी खुद डिजाइन कर सको, उसके बाद अपनी आप एडवर्टाइजमेंट खुद बना सको। ठीक है, आप फ्लायर बना सको, ब्रोशर्स बना सको। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग इस कोर्स में जो मैं करवा रही हूँ इसकी फी नहीं है। ठीक है, ये फ्री होगा। फर्दर अगर वैसे भी आपको आइडिया हो गई कि जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो भी हजारों 10,000 से ज्यादा वो पैसे लेते हैं आपसे। ठीक है, पे करते हैं, आपको करना पड़ता है। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम जो ये आप बता रही हैं कि ग्राफिक डिजाइन का, ये इन 45 डेज में होगा या इसके बाद आप ये हमें सिखाएंगे आप? नहीं, ये इन 45 डेज में ही आपकी 1 से 2 क्लासेस होंगी। जिसको ना समझ आया उसको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी इस पे। ठीक है, आप कुछ ना कुछ मुझे डिजाइन करके दोगे। अगर फिर भी ठीक आपको समझ नहीं आता तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मैं बकायदा आपको खुद गाइड करूंगी। है, ओके। जी। अच्छा जी, फिर है जी हम फिर इस कोर्स कंटेंट में क्या पढ़ेंगे। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि जो कंटेंट राइटर होते हैं, जाहिर है उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जब वो राइटिंग कर रहे होते हैं, तो उनसे जो मिस्टेक्स हो जाती हैं उनको किस तरह करेक्ट कर सकते हैं, उनको एड्रेस करना, उनको बताना भी मेरा काम है और वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर है जी हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। अब आप राइटिंग कर रहे हो, आपने कोर्स सीख मतलब ये कोर्स ले लिया, आपने अपनी ग्रामर ठीक कर ली है, आपने चीजें सीख ली हैं कि किस तरह लिखनी है, लेकिन हर चीज को इम्प्रूव करने में टाइम लगता है। ठीक है, हर चीज परफेक्शन चाहती है और उस परफेक्शन के लिए टाइम रिक्वायर होता है। ठीक है, तो उन चीजों के लिए यानी अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, उसको परफेक्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और इस चीज को ही एड्रेस करते हुए कि राइटिंग स्किल को किस तरह इंप्रूव करना है, उसको किस तरह एडवांस इंग्लिश में आपने कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया है राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स के नेम से। ठीक है, और वहां पे मैं टास्क असाइन करती हूँ बच्चों को, वो टास्क करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, मुझे इनबॉक्स करते हैं, मैं चेक भी करती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है, व्हाट इज प्लेजरिज्म एंड हाउ टू रिमूव इट। अब ये प्लेजरिज्म क्या चीज है जी, और इसको रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। एक तो मैं बता दूं कि प्लेजरिज्म क्या है। प्लेजरिज्म, जब आप राइटिंग करते हो तो आपको अपना कंटेंट जो है वो प्लेजरिज्म फ्री देना है, यानी आपका कंटेंट किसी भी दूसरी वेबसाइट, किसी भी दूसरे शख्स की राइटिंग से ना मिलता जुलता हो, यानी आपने किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना। ठीक है, अब कॉपी नहीं करना तो आप कैसे लिखोगे, आप खुद से किस तरह लिख सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने खुद का कंटेंट किस तरह जनरेट करना है, किस तरह बनाना है। अगर फिर भी इन केस उसमें प्लेजरिज्म आ जाता है तो उसको रिमूव किस तरह करना है, ठीक है, प्लेजरिज्म फ्री किस तरह बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगी। फिर है जी मिस्टेक्स टू अवॉइड इन कैरियर। अच्छा,
वो मिस्टेक्स जिनको आपको अवॉइड करना है अपने कैरियर में, वो भी मैं आपको बताऊंगी बकायदा, ठीक है। फिर है जी ब्लॉग्स टू फॉलो एंड रीड, यानी जब आप कंटेंट राइटिंग कोर्स कर रहे हो, जाहिर है आपको मजीद कोर्स में तो आप जो चीजें सीखते हो आप प्रैक्टिस भी कर लेते हो, लेकिन मजीद अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज लेने के लिए, कुछ स्किल्स सीखने के लिए दूसरों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, दूसरों से कुछ सीखना पड़ता है। अब वो दूसरे कौन लोग हैं जी? बड़े से बड़े जो राइटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे वो लिखते हैं। तो आपने जाके उनको देखना है, उनकी वेबसाइट्स को फॉलो करना है, उनको पढ़ना है। किन किन को पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, और किस तरह पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। फिर है जी कैरियर अपॉर्चुनिटीज। अब कैरियर अपॉर्चुनिटीज यानी फ्रीलांसिंग अगर आपने कर ली है, आपने फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग बेस्ड कोर्स कर लिया है, तो फाइवर के अलावा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके आप काम कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगी। अगर फॉर इन केस आपको फाइवर पे काम नहीं मिल रहा तो आप क्या करोगे? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओगे, नहीं, आपको ये नहीं करना होगा। आपके लिए फर्दर और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ मैं एक और बात मेंशन कर दूं कि मैंने पहले भी बताया, जो अच्छे कैलिबर के, अच्छे पोटेंशियल वाले राइटर होंगे, पोटेंशियल वाले, उनको मैं खुद हायर करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। वो मेरे साथ काम करेंगे और मुझे अभी भी काम मिलता है इर्द गिर्द लोगों से, यानी मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं और मैं फर्दर राइटर्स को असाइन करती हूँ उन काम के लिए, उस काम के लिए, ठीक है। अभी इन दिनों भी हमें चाहिए एक ग्राफिक डिजाइनर लाहौर से। अगर आप लोग की कॉन्टेक्ट लिस्ट में कोई लाहौर का ग्राफिक डिजाइनर हो एक्सपर्ट, तो काइंडली मुझे बताइएगा उनके बारे में, ठीक है, हमें चाहिए। जी मैम, किस चीज़ के लिए चाहिए आपको? ओवरऑल लैंडिंग कितना लैंडिंग प्रोजेक्ट? पेजेस के लिए, ऑफिस बेस चाहिए, यूके बेस और यूएसए बेस कॉन्ट्रैक्ट है हमारे, तो उनके लिए तो चाहिए। ये आप मतलब क्या, मतलब से सैलरी बेसिस पे जी जी, सैलरी बेस रखेंगे? पे होगा, आप मुझे इनबॉक्स कर लीजिएगा, ठीक है, आपका चलें जो, ठीक है, मैं रास्ता कर सकता जी हूँ। मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, फर्दर है जी, अब इस कोर्स में जो मैं फ्री मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये स्पेशल ऑफर शो हो रही है, ये क्या चीज है इसके बारे में बताऊंगी। ये नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे कोर्स की फी 3000 रुपीज है। ये फी जरा भी ज्यादा नहीं है किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट में आप जाके देखें तो 10,000, 5,000, इसके बीच में 8,000, 7,000, इतना इतना लोग कह लो कि चार्ज करते हैं, तब जाके कोर्स करवाते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देते हैं, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करवाता, कोई गिग्स नहीं बनवाता, कोई आपको गाइड किसी तरह से भी नहीं करता, बस सिखा देता है। आप जैसे भी मिस्टेक्स करो, आप पोर्टफोलियो जिस तरह मर्जी बनाओ, आप जिसको पढ़ो, वो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आप लोग मेरे फर्स्ट बैच का रिव्यूज देख सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें तो आपको वहां पे रिव्यूज मिलेंगे मेरे फर्स्ट बैच के बच्चों के, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं जिस डेडिकेशन से काम करती हूँ। यहाँ मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लिटरली ये मेरा कह लो कि एक एम है कि मैं अपनी यूथ को, अपने यंग्स को इस काबिल बना दूं कि वो घर में बैठे कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। अब आपको पाकिस्तान के हालात से तो अवेयरनेस होगी ही, और आज के दौर में स्पेशली, ठीक है, जो आजकल हालात चल रहे हैं। अच्छा जी, अब फ्री क्या क्या होगा? स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। अब आपका अच्छे से अच्छा पोर्टफोलियो बनवाना मेरा काम है। आपका काम क्या है जी? काम करना, जो मैं काम दूंगी आपको करना होगा, हर हाल में करना होगा, ठीक है। और मैं वार्निंग भी देती हूँ, मेरे बैच वन में कुछ बच्चे थे जो एक्सक्यूज दे रहे थे, मतलब मुझे पता लग जाता है, नो डाउट आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपके एग्जाम्स भी चल रहे होते हैं, कोई ना कोई अल्लाह ना करे कोई फैमिली में इशू हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, तो वो तो मसले मसाइल अलग है, लेकिन कुछ बच्चे लेम एक्सक्यूजेस करते हैं, काम नहीं करते, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरे बैच में कोई जगह नहीं है, ठीक है। और उन लोगों ने इनरोल भी किया था, मैंने उनको रिमूव कर दिया क्योंकि उन्होंने मुझे कोई काम करके नहीं दिखाया, ठीक है। अगर मैं अपना 100% दे रही हूँ तो मुझे भी 100% चाहिए। अगर आप इन केस मुझे 50% भी काम करके देते हो, यकीन करो मैं आपको 100% ही दूंगी, मुझे जस्ट काम चाहिए, ठीक है। मैं पैसे ले रही हूँ,
मेरा हेडेक नहीं होगा कि आप काम करो या ना करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिनको मैं सिखाऊं, जिनको मैं ट्रेन करूँ, जो बच्चे मुझसे सीखे, कम से कम कल को वो कह सके कि हमने कोई कोर्स अटेंड किया था, ठीक है, कोई कोर्स लिया था जहां से कुछ सीखा था आपने, ठीक है, ताकि आप आने वाले अपने छोटे बहन भाइयों को, ठीक है, इन फ्यूचर जो है हमारे यंग वंस, उनको बता सकें, उन्हें सिखा सकें, ठीक है, उन्हें इस काबिल बना सके और खुद को आप इस काबिल बना सके कि आप कुछ कर सके, ठीक है। ये एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम ये जो आपने पोर्टफोलियो का कहा था, जो जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा ताकि कल पता चले किसी के कहीं जाए तो वो उनको हम दिखाएं कि ये हमने कोर्स किया हुआ है। देखिए वही मैं, ये मुझसे काफी बच्चों ने बैच 1 में भी क्वेश्चन किया था। मैंने आपको बताया कि मैंने फ्रीलांस आउटसोर्स एजेंसी बनाई है, ठीक है, और ये मैंने अभी हम्म। बनाई है, ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है। मैं आपको सर्टिफिकेट बनाने को देने को तैयार हूँ, अभी भी तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन आपको उस सर्टिफिकेट का फायदा नहीं होने वाला क्योंकि मेरी एजेंसी अभी रजिस्टर्ड नहीं है ओवरऑल, यानी नेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड नहीं है। आप जिसको भी दिखाओगे वो कहेंगे आज के दौर में तो ग्राफिक डिजाइनर अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट बना लेते हैं, तो आप लोगों ने भी इसी तरह बना के ले आए होंगे, ठीक है। अब ये कोर्स करने के बाद आप किसी को बता सको कि आप लोग राइटर हो, आप लोगों ने कुछ सीखा है, आप लोगों में ये कैपेबिलिटी है, आप लोग इस कैलिबर पे हो कि आप लोग खुद काम कर सकते हो, तो आपके पास प्रूफ क्या होगा? आपका अपना फाइवर का अकाउंट, आपका अपना पोर्टफोलियो, ठीक है, ये दोनों चीजें आपका प्रूफ हैं, आपका 100% गारंटेड वर्क होगा, जो आप सामने वाले को दिखाएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये बंदा ट्रेंड है, ठीक है, इसने कुछ काम किया हुआ है, इसने कुछ सीखा हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह मैंने अपने बैच 1 में भी बताया हुआ है, आपको भी बता दूं, अगर आप लोग मेरे साथ चलोगे, फर्दर कोर्स में एनरोलमेंट करवाते हो, तो ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है आप सबको कि जब मेरी एजेंसी रजिस्टर्ड हो जाएगी, मैं बैच 1 से ऑनवर्ड, तब मेरा 10वां बैच चल रहा होगा या मेरा 30वां बैच चल रहा होगा, मैं सबको सर्टिफिकेट्स दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा मैम एक और बात। जी इस काम के हवाले से कोई न्यूज़पेपर वगैरह में आती है इस काम से रिलेटेड कुछ चीजें, या कोई जैसे जॉब्स वगैरह आती हैं? जी जी हाँ जी, क्यों तो नहीं इसमें आती, आती हैं, बिल्कुल आती हैं, इवन न्यूज़पेपर में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अच्छा। न्यूज़पेपर में रेयर केसेस होंगे आपको। ये आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनीज होती हैं, उनको भी राइटर्स चाहिए होते हैं। इवन मेरी एक फ्रेंड है, वो पिछले दिनों मुझे कह रही थी कि 2 राइटर्स की जरूरत है तो आप जॉब कर लो, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। एक तो मैं आपको सेशन दे रही हूँ, यानी मेरे सेशन अपने हैं, और दूसरा मैं सीएसएस की तैयारी में हूँ बिजी, इस वजह से मैं जॉब नहीं कर सकती अभी, ठीक है। तो अच्छा मैम इनकी जी जी जी। अच्छा इनकी कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह होती है जब वो न्यूज़पेपर में देते हैं कि भाई इसमें ये एबिलिटी होना चाहिए, या जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है उनकी? जो भी जॉब होगी कंटेंट राइटर की, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप इस कोर्स के बाद इस लेवल पे होंगे कि आप जिस तरह की भी जॉब आपको मिलेगी आप उस पे पूरा उतरेंगे, ठीक है, आप में उतना पोटेंशियल होगा इंशाल्लाह, ठीक है। जी मैम। अच्छा जी, फ्री में क्या है, यानी मैं आपको स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनवाऊंगी, फाइवर पे अकाउंट कोई नहीं बनवाता, मैं बनवाऊंगी आपको, उसमें अकाउंट बनवाऊंगी, गिग्स बनवाऊंगी, थंबनेल डिजाइन करना सिखाऊंगी, बाय रिक्वेस्ट किस तरह से भेज सकते हैं कि आपका कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपसे बात करे और आपको ऑर्डर दे, ये मैं आपको सिखाऊंगी। फिर है जी बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे मैंने आपको बताया। फिर है जी फ्री कोर्सेज डिटेल, यानी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोर्सेज करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, वो सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ये बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे आप सर्टिफिकेट लेके अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी लेवल में जब थी 6 सेमेस्टर में, तो मैंने तब तक ऑलमोस्ट 35 कोर्सेज किए थे, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से फॉरेन की। तो मैंने अपने वो सीवी में मेंशन किए थे। जैसे ही मेरी डिग्री खत्म हुई 2020 में, बीएस, तो मैंने एक अलाइड स्कूल में अप्लाई किया जॉब के लिए। यकीन जाने, अल्लाह गवाह है, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही, ठीक है, मैंने अपनी सीवी में उन सर्टिफिकेट्स को मेंशन किया था, मैंने अपनी स्किल्स को मेंशन किया था, मैंने मेंशन किया था कि मैं फाइवर पे एज ए कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। यकीन करें, उन्होंने बगैर डेमो के, बगैर इंटरव्यू के मुझे हायर किया था, ठीक है, और मैं 9-10 को साइंस पढ़ाती थी, बायो और केमिस्ट्री, ठीक है। तो यानी सर्टिफिकेट्स का इतना फायदा होता है। और मैं आपको ये कहूंगी, अगर आप
कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या आप पीएचडी एमफिल के स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की, कोई वेबिनार नहीं लिया, तो लाजमी लिया करें। इससे आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। खुद को सोशल बनाएं, ठीक है, जितना सोशल बनाएंगे उतना सीखेंगे, ठीक है। फिर आप जो जॉब की बात कर रहे थे कि न्यूज़पेपर पे भी आते हैं, बट रेयर केसेस में आपको उनसे रिलेटेड जॉब्स कहाँ मिल सकती हैं? सोशल मीडिया पे। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़े से बड़े फ्रीलांसर्स वहां बैठे हैं, टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स बैठे हैं, वहां पे जॉब्स भी मिलती हैं, ठीक है। वहां पे आप अपना अकाउंट बना के अपनी प्रोफाइल इस तरह से बनाओ कि आप राइटर हो, प्रोफेशनल राइटर हो, तो आपके पास लोग आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपको काम देंगे। फिर आप गूगल पे जाके डिफरेंट वेबसाइट्स को, कंपनी को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। लेकिन आप अपना प्लेटफॉर्म, अपना अकाउंट बनाओ, ठीक है, यानी फाइवर पे अपना अकाउंट बनाओ, उस पर मेहनत करो, तो आपको किसी से तरला करने की, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं कि भाई मुझे काम दो। आप खुद से काम करो, अपने अकाउंट को जितना कह लो कि आप मेंटेन रखोगे, जितनी उसमें मेहनत करोगे, जितना अच्छे से आपने उसे बनाया होगा, उतना आपको ज्यादा काम मिलेगा, ठीक है। आपको बल्कि इतनी जरूरत पड़ जाएगी कि आप आगे बच्चे हायर कर सको, ठीक है। और ये मैं कोई यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही किसी भी बात का, ठीक है। मेरे कजन हैं, उन्होंने काम स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग का, और आज उनकी एज 23 है, और उनकी अपनी सिविक गाड़ी है माशाल्लाह, ठीक है। उनकी अपनी गाड़ी है, वो इस काबिल है कि वो अपना घर भी खरीद सकते हैं अच्छे से अच्छा, ठीक है। जब वो बंदा कर सकता है, और वो कोई इतना लाइक स्टूडेंट नहीं था, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, बट उसने मेहनत की, उसने जो काम किया दिल से किया, अपने पैशन से किया। फर्दर जब आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब आप काम कर रहे होते हो या पढ़ रहे होते हो, तो आपको क्या क्या चीजें जो है वो इग्नोर करनी है, यानी अपना सेल फोन आपको नहीं यूज करना आज के दौर में स्पेशली, ठीक है। ये सेल फोन, ये सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। अगर आप लोगों में से कोई नेटफ्लिक्स यूज करता है, इंग्लिश मूवीज देखता है, आपको मैं मूवीज भी रिकमेंड करूंगी, ठीक है। अच्छी से अच्छी मूवीज जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर हम देखते हैं अपने कोर्स के बारे में। एक तो मैं आपको फ्री कोर्सेज के पॉइंट 4 है जी, फ्री कोर्सेज के बारे में आपको गाइडलाइन दूंगी। फिर है कीवर्ड रिसर्च प्रैक्टिस। अब ये कीवर्ड क्या होता है? राइटिंग में कीवर्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड किस तरह से सर्च करते हैं, किस तरह फिर आपने फर्दर उन पे काम करना होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। फिर टूल्स एंड एक्सटेंशन का मैंने पीछे आपको बता दिया कि ये भी मैं बताऊंगी। ओवरऑल फिर प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग का भी मैं आपको बताऊंगी, किस तरह से आप अपने कंटेंट को प्रूफ रीड और एडिट कर सकते हैं। फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इस कोर्स के, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी नहीं मिलते होते मोस्टली, लेकिन मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगी। अभी आपका जब ये बैच स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, सेकेंड बैच 15th ऑफ अगस्त से, सॉरी 15th ऑफ सितंबर से, तो उससे पहले आपका प्राइवेट ग्रुप बन जाएगा फेसबुक पे, ठीक है। वहां पे आप सब ऐड हो जाएंगे, और आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। फिर आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, ठीक है। और फिर आपको इसमें आपकी कैरियर काउंसलिंग की जाएगी, आपको फर्दर इसमें गाइड किया जाएगा कि आप कहाँ पे जाके अपने कह लो कि जॉब्स ले सकते हो, ठीक है। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं करे बार बार सवाल पूछ नहीं, के? कोई मसला नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब हम फाइबर पे अकाउंट बनाएंगे तो क्या वो अकाउंट फ्री में बनाएंगे या उसकी पे करना होगा फिर अकाउंट बनाएंगे? फ्री में अकाउंट है, आपको कुछ भी नहीं स्पेंड करना, ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी। और ये बच्ची पूछ रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आती है, बिल्कुल आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कंटेंट राइटर्स की जॉब आती है, ठीक है। अच्छा जी। अब ये अब तक की मतलब इस डेमो क्लास में यही कुछ था जो मैंने आप सबसे डिस्कस कर लिया। होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। जिसकी कोई क्वेरी है मुझसे पूछ ले, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पेमेंट मेथड बता देती हूँ। अगर इन केस आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हो, अभी नहीं या फ्यूचर में किसी बैच में इनरोल करना चाहते हो, तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। पेमेंट मेथड है, आप अपनी फी, एचपीएल अकाउंट है मेरा, उस पर सबमिट करवा सकते हो। इजी पैसा भी है, जैज कैश की भी ऑप्शन है।
और अकाउंट नेम सब पे मिसबा बतूल होगा, ठीक है। तो आप इन अकाउंट्स पे अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं। आप इस कोर्स को अपने दोस्तों से भी इसके बारे में शेयर कर सकते हैं, उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है, आपने फीस सबमिट करवा के यानी इन अकाउंट पे किसी भी एक अकाउंट को सिलेक्ट करके फी भेजनी है, और वो रिसीद आपने मुझे इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है राइट साइड पे, आप देख लें, इसको नोट भी कर ले, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे, वैसे ओवरऑल किसी भी तरह की आपको गाइडलाइन चाहिए हो, CSS PMS या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस व्हाट्सएप पे जब आप मुझे फी कर भेज देंगे, ठीक है, अकाउंट में, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे अपनी रिसीट के साथ, और अपना नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन और एज मेंशन करेंगे, ठीक है। देन मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। और फिर अगेन मैं आपको बता दूं कि क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। जो इनरोल होना चाहता है मोस्ट वेलकम, ठीक है। बाकी मैं जो काम करती हूँ दिल से करती हूँ। और आप रिव्यूज के लिए मेरा इंस्टाग्राम का पेज देख सकते हैं। अगर किसी को वो वाले स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेना है तो मुझे बता दें, मैं वहां पे भी करके तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी डेमो क्लास बैच 2 की। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिए। मैडम वो जी आपने मैम। बताया नहीं कि वो अदर जी प्लेटफॉर्म सॉरी कौन से सॉरी, हैं। मैं भूल गई। जी, फाइवर का मैं बार बार क्यों बोल रही थी, फाइवर बिगनर्स के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्यों प्लेटफॉर्म है, अब वो भी मैं रीजन आपको बताती हूँ कि फाइवर जो है, जो बिगनर्स होते हैं, अगर वो अपनी प्रोफाइल प्रोफेशनल की तरह, यानी प्रोफेशनल्स की तरह, अब वो किस तरह होगी कि आपकी प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है आपने अच्छे से लिखी है, आपने अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन उसमें दी हुई है, अपनी स्किल्स बताई हुई है, अपनी क्वालिफिकेशन दी हुई है, अपने काम के बारे में बताया हुआ है, फिर आपने अच्छे से गिग्स बनाई हुई है। अब गिग्स में आपने अपना बजट मतलब थोड़ा रिलैक्स मतलब रखा हुआ है, थोड़ा मार्जिन दिया हुआ है अपने बजट में, ठीक है, क्योंकि आप बिगनर हो। बजट में मार्जिन दे रहा है आपने, अच्छे से अच्छे आपने टैग्स यूज करने हैं, फिर आपने एक अच्छा सा प्रोफेशनल सा थंबनेल डिजाइन करना है। आपने अपनी प्रोफाइल पे वो जब लगाया होगा, यानी अपनी गिग पे वहां पे लगाया होगा, जी जी तो जी। जब भी कोई विजिटर आपकी प्रोफाइल पे आएगा, विजिट करेगा आपकी प्रोफाइल को, गिग को देखेगा, तो उन्हें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये बंदा जो है ये प्रोफेशनल है, या इससे कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। और फाइवर क्या फेवर देता है अपने बिगनर्स को, फाइवर जिनकी इस तरह की अच्छी प्रोफाइल बनी होगी, फाइवर उनकी गिग्स को 2 से 3 दिन खुद से उन्हें रैंक करता है, उन्हें ये फेवर देता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी गिग्स ऑटोमेटिकली फाइवर रैंक करेगा, तो आपकी गिग लोगों के सामने आएगी जिनको चाहिए होते हैं राइटर्स वगैरह, तो वो आपसे अप्रोच कर लेंगे। अब इसके अलावा आप खुद से बाय रिक्वेस्ट भी भेजोगे, दिन की आपने 10 रिक्वेस्ट भेजनी है। अब वो किस टाइम पे आपको शो हुआ करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो किस तरह से भेजनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बाय रिक्वेस्ट से क्या होता है कि आप लोगों को अप्रोच करते हो, लोग इस तरह से आपकी प्रोफाइल पे आते हैं, आपकी गिग्स को देखते हैं, उन्हें पता लगता है कि जी आप भी मार्केट में हो और आप भी अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। अब रहा फ्रीलांसर और अपवर्क। अपवर्क की बात करें तो अपवर्क थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, मतलब उसमें ये कि आपको ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए अपने आप में। वहां पे आपने बकायदा एक प्रोपोजल लिखना होता है, ठीक है, और उस प्रोपोजल के लिए भी आपको थोड़ी आपका नॉलेज होना ज्यादा है एक चीज में, ठीक है। नहीं और वो जो काइंडली सॉरी आपकी बात का काट रहा हूँ। तो मैं हम्म, ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जो ना फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है वो बेशक कोई भी आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे फ्रीलांसर हो गया, गुरु हो गया, ठीक है, और भी काफी ज्यादा है, जी जी, ठीक है, लेकिन वो आपका जो ना फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं, वो वही तो तो मैं मुझे इस बता, बारे में। जी जी, मैं वही बता रही हूँ कि बाय रिक्वेस्ट भेजनी होती है, फिर आपका पोर्टफोलियो जो स्ट्रांग होता है, जब आप बाय रिक्वेस्ट लिखते हो ना कि जी मेरे में ये स्किल्स हैं, मैं इस निश में लिख सकता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है, काइंडली देख लें, और मजीद काम की डिटेल के लिए आप मुझे इनबॉक्स करें। तो ये आपने ये वाला जो मैसेज है आपने इतनी क्रिएटिविटी से लिखना है कि आपका जो वो क्लाइंट होगा वो डायरेक्टली आपको ही मैसेज करेगा या हम्म। आपका जब वो सैंपल देखेगा। तो इससे आप इस तरह आपको वो प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर फाइवर आपको वो फेवर मैंने देता ना है। लास्ट टाइम मैंने एक और उसमें किया, जो कोर्स किया था, ठीक जी है, जी, जिसमें मैंने ना मेडिकल बिलिंग सीखी थी, जी ठीक है। जी, वो भी मैंने किसी एजेंसी के थ्रू किया था। ओके, तो वो कह रहे थे कि इसके लिए मतलब आपको मेंबरशिप वगैरह लेनी पड़ती है, मेंबरशिप के बगैर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आते, वो आप मंथली जो है $25 या $30 वो आपको अगर की और फ्रीलांसर की है वो मेंबरशिप वगैरह परचेज करें। तो वो भी मैंने ट्राई करके देखा, लेकिन मुझे उससे कोई इतना मतलब कुछ भी नहीं मिला, एज वो सच सीधी कुछ भी बात है नहीं ना। होता।
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, अपवर्क की बात करें, गुरु की बात करें, या आप कंटेंटली की बात करें, पीपल पर आर की बात करें, आप फाइवर की बात करें, तो इन प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ भी कह लो कि इन्वेस्ट नहीं करना होता। ठीक है, इन्वेस्ट करना होता है तो सिर्फ आपको अपना हार्डवर्क करना होता है। ठीक है, आपने मेहनत करनी होती है, वही आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, और एक्सक्यूज मी मैम, जी जी अगर हमें कोई क्लास मिस हो जाए तो फिर उसका पैटर्न क्या होगा? जी, मैं वही फिर बता रही दोबारा हूँ। लेनी? जी बिल्कुल। जी। जो भी किसी की क्लास मिस हो रही है इन केस, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन इशू हो रहा है, तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी डेली बेसिस पे। आप प्राइवेट फेसबुक पे, मैंने बताया कि फेसबुक पे मैं प्राइवेट ग्रुप बनाऊंगी, आप सब मेंबर्स वहां पे ऐड होंगे। जो भी क्लास हुआ करेगी, क्लास के फौरन बाद रिकॉर्डिंग वहां पे अपलोड कर दी जाएगी। आप क्लास में आए हो या नहीं आए, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिल जाएगी। अगले दिन आप वो सुनेंगे, असाइनमेंट कर लेंगे। जो भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। मैडम ये 5 डे क्लास होगी? जी 5 डे क्लास होगी, वीकेंड आपका ठीक ऑफ है, हुआ करेगा। ठीक है, ओके सैटरडे संडे। और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक अगर है। किसी को फेवर चाहिए कि वो फी मतलब ओवरऑल नहीं दे सकता, हाँ 50% फी दे सकता है, तो उसके लिए उसे करना होगा कि वो अपने रेफरेंस से 2 स्टूडेंट्स को रजिस्टर करवाएगा, तो उसे 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, इस तरह से, यानी आप अपने दोस्तों को इसमें एनरोल करवा सकते हो। ठीक है, अपने कजन्स को करवा सकते हो। अच्छा जी, क्लास एंड करते हैं। ये थी आज की हमारी डेमो क्लास। फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग बेस कोर्स है ये, अगेन मैं बता दूं। ठीक है, और बैच 2 है। क्लासेस 15 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, और फी जो है 3000 रुपीज है। क्लासेस इवनिंग में हुआ करेंगी और जूम पे हुआ करेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। No.